अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि जब भी हम दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो वो एक खास हद तक, एक खास डिस्टेंस तक एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जैसे जैसे हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होते जाएंगे। जैसे जैसे हम दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होते जाते हैं। यानी एक खास डिस्टेंस तक दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी चार्ज के गिर्द वो पर्टिकुलर स्पेस और रीजन जिसमें वो चार्ज दूसरे चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उस रीजन या उस स्पेस को हम मेंशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इस डायरेक्शन को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सपोज करें कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +q। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज सपोज किया विच इज Q0। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने लिया Q0 इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटेक्ट कर रहे हैं, इस चार्ज को मेंशन करेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज होगा ये, और जिस चार्ज की मदद से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किया जा रहा है, इस चार्ज को हम नाम देंगे टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास होगा टेस्ट चार्ज। देखिए, जब हम टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास सोर्स चार्ज निस्बत है, पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, टेस्ट चार्ज भी हमारे पास निस्बत है। जब हम इस टेस्ट चार्ज को किसी इंफिनिटी अवे फ्रॉम एनी पॉइंट जब इस चार्ज के करीब लेके आएंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा सोर्स चार्ज। सपोज मैं करता हूं कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो इस पॉइंट के ऊपर सोर्स चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। जो ही हम इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तब ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ये क्योंकि सेम चार्जेस है तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इनके दरमियान। तो जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब लेते आएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो एक सर्टेन पोजीशन जहां पे कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस रीजन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायग्राम के अंदर ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। And the strength of dots represent strength of electric field. डॉट्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के नजदीक डॉट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे डॉट्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो इट मींस चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे हम चार्ज से अवे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होती जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field strength or electric field intensity. The electric force experienced
by a unit positive test charge is called electric field intensity. Electric force experienced by a unit positive test charge is called electric field intensity. It is denoted by E. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये रिप्रेजेंट करती है कि एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट की जा रही है फ्रॉम सोर्स चार्ज। देखिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिया Q नॉट। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने सपोज किया R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम कॉलम्स लॉ। F इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught multiplied by Q into Q naught over R square into R unit vector, where R unit vector represents the direction of force. Direction of force is represented by unit vector. अब इन दो चार्जेस के दरमियान, पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज से इस पॉजिटिव Q नॉट चार्ज की तरफ R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में मेंशन किए। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 2 से फोर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट करें, देन वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q naught over R square into R unit vector divided by Q naught. तो डिवाइड कर देंगे Q naught के साथ। इस Q naught के साथ कट जाएगा। Then electric field intensity at a point is equal to 1 over 4 pi epsilon naught multiplied by Q over R square into R unit vector. This is equation number 3. ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस इक्वेशन के अंदर 1 over 4 pi epsilon naught की वैल्यू कांस्टेंट होगी, that is 9 multiplied by 10 power 9. Then electric field intensity is directly proportional to charge, source charge. जितनी सोर्स चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे हम अगर सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इस इक्वेशन के अंदर सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर, यानी चार्ज के जितना दूर हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल इस सोर्स चार्ज के लिए अगर हम इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसके बाद एक और पॉइंट हम यहाँ पे सपोज करते हैं पॉइंट B, अगर पॉइंट B पे भी हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B, electric field intensity at point B will be greater than electric field intensity at point A, क्योंकि B पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कम होगा, A चार्ज का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा बनता है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। Then electric field intensity is equal to 1 over 4 pi epsilon naught multiplied by Q over R square. इस इक्वेशन के अंदर R यूनिट वेक्टर इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इस यूनिट वेक्टर को हम अगले टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करेंगे
इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या बनेगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। हमने डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q0। इस इक्वेशन में फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट बनता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट के साथ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।